दोस्तों, हमने कल एक टॉपिक देखे थे, वर्ण ओळख या फिर वर्णमालिका। वर्णमालिका में हमने बेसिक सारे अल्फ़ाबेट की, सारे वर्णों की, सारे हुरूफों की जानकारी ली। अब ये हुरूफ, ये इनका प्रोनाउंसिएशन कहाँ से होता है, ये आवाज़ों का, ये मराठी के जो ध्वनियाँ है, साउंड्स है या फिर हुरूफ है, ये मुंह के जरिए कौन से भाग से या कौन से ज़रिए से निकलते हैं, इस पर भी सवाल बनते हैं। अब वो गले से निकलते हैं या तालू से निकलते हैं, ये ओठों से निकलते हैं, दांतों से निकलते हैं। आप बोलेंगे दांतों से ओठों से कैसे, क्या हमारी जीभ जो है वो क्या करती है, उसकी मूवमेंट होती है। जब भी किसी लफ्ज़ को हम प्रोनाउंसिएट करते हैं, बोलते हैं, तो हमारी जीभ अंदर ही अंदर किसी हिस्सों से टकराती है, टच करती है। तो जब भी वो किसी अल्फाज को, हुरूफ को बोलते वक्त किसी हिस्से से, एक पर्टिकुलर हिस्से, पार्ट से जब टकराएंगी, तो तब उस हुरूफ को उसका नाम पड़ जाएगा। तो यही हमें देखना है। देखिए, अब जैसे कि हमने इसका क्लासिफिकेशन ये 7 से 8 टाइप्स में किया है। कि अगर हम अ बोलते हैं, अगर आप खुद ही बोले आ, तो आपको समझेगा कि आ बोलते टाइम में, ये और आ, ये स्वर बोलते टाइम में ये गले से डायरेक्ट बाहर निकलते हैं। गले को मराठी में बोलते हैं कंठ। यहाँ से शुरुआत करना है हमें, कंठ, कंठ यानी गला। गले से क्या निकलता है, डायरेक्ट कौन से लफ्ज निकलते हैं, आ, पहले 2 स्वर। ई नहीं बोला, ई के वक्त देखिए आप तालु का, उसमें क्या होता है, तालु का पार्ट, तालु जो है हमारे, तालु यानी कि जीभ के ऊपर वाला जो नर्म हिस्सा है, पिछला और अगला, तो उसे तालु बोलते हैं। तालु का इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं होता आ में, इसमें डायरेक्ट गले से बाहर निकलती है आवाज़। तो देखिए, कंठ, गले को बोलते हैं कंठ। तो कंठ यानी गले से निकलने वाले कौन कौन से हैं, 2 स्वर। 2 स्वर निकलते हैं, 2 व्यंजन निकलते हैं। तो आ, ये देखिए आ, ये क्या है, कंठ स्वर, गले से निकलने वाले। वो सीधा ऐसा सवाल पूछेंगे कि खालील पैकी कंठ स्वर कौन था, नीचे ऑप्शन में रहेगा अ, ई, उ, रु। तो आपको क्या लिखना है, अ या फिर आ। तो गले से निकलने वाले कंठ वर्ण कौन थे, गले से निकलने वाले आ, ये 2 स्वर है। फिर व्यंजन कौन से, फिर जो व्यंजन दिए गए हैं, कंसोनेंट है, वो गले से कौन कौन से निकलते हैं, तो उसमें है क का ग्रुप। मैंने आपको समझाया था ना, ग्रुप हमें याद करना कितना इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पे सारे ग्रुप दिए गए। तो गले से निकलने वाला ग्रुप किसका है, क का ग्रुप। क का ग्रुप क्या है, क ख ग घ ढ। तो क ख ग घ ढ यानी पहले 2 स्वर और क का ग्रुप व्यंजन का, ये काय में आता, कंठ में, गले से निकलने वाला कंठ वर्ण ग्रुप। आ, पहले 2 स्वर और पहला व्यंजन का क का ग्रुप, क ख ग ढ। यहाँ तक के बात समझ में आ गई। तो पहला व्यंजन का गट मतलब क का गट, क ख ग घ ढ, और स्वर पहले 2 स्वर आ। इसके साथ नई चीज़ क्या आई इसमें, ह जो बोलते हैं, ह जो हमारे महाप्राण जिसको हम बोलते हैं, ह वो जो हमारे फुफ्फुस जिसको मराठी में बोलते हैं, इंग्लिश में लंग्स और हिंदी में फेफड़ों से जो निकलती है अपनी हवा, वो बोलते वक्त, वो है महाप्राण वर्ण ह। तो ह को भी गले के जरिए से बाहर निकलता है, कंठ के जरिए से, इसलिए ह को भी हम कंठे वर्ण बनेंगे। आ 2 स्वर तो आएंगे, इसके बाद क का ग्रुप, क ख ग घ तो आएगा, उसके साथ साथ महाप्राण ह भी इसमें क्या होगा, इंक्लूड होगा कंठे वर्ण में। और लास्ट में आहा। देखिए, आहा बोलते टाइम में क्या है, ये आहा क्या है, स्वरादि है। आपको पता है ना, ये स्वरादि है, आहा, ये दिख रहा है आपको, स्वरादि, आहा। और ये क्या है, महाप्राण है। यानी कि महाप्राण और स्वरादि, ये दोनों के साथ साथ क का ग्रुप और पहले 2 स्वर आ, क ख ग ढ और महाप्राण ह, आहा, ये क्या हो गया, कंठे वर्ण। बार बार हमने लिख के देखे ना, तो डेफिनेटली ये याद हो जाएगा। उसके बाद है तालु। तालु का होता है हमारा गले के थोड़े ऊपर का जो हिस्सा रहता है, उसको तालु बोलते हैं। पिछला हिस्सा और अगला हिस्सा, अगला हिस्सा जो है वो कठोर तालु बोलते हैं उसको। कठोर यानी सख्त हिस्सा, ये ऊपर का, और ये पीछे का जो है, इधर साइड में जीभ के ऊपर, पड़जीभ के ऊपर जो नर्म हिस्सा है, तालु बोलते हैं उसको, ऊपर वाले हिस्से को। ये मुंह के ऊपर वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, हम इसको तालु बोलते हैं। गला तो यहाँ है, आपको पता है, यहाँ गला है हमारा, यहाँ गला, आउटू ग्रंथि बोलते हैं हम इसको। लेकिन ऊपर का हिस्सा ये नरम तालु है, आगे का हिस्सा, आगे का जो हिस्सा है वो कठोर तालु है। तो देखिए दोस्तों, तालु को लगने के बाद जो भी प्रोनाउंसिएशन होते हैं वर्ड के, अल्फ़ाबेट के, उसे क्या बोलेंगे, तालव्य वर्ण। तालु का इन्वॉल्वमेंट होने के बाद अब वो कौन से है, ई। 2 स्वर छोड़ दीजिए पहले, अगले जो 2 स्वर है ई, तो अगले 2 स्वर ई, और अगला नेक्स्ट ग्रुप, क के बाद दूसरा ग्रुप कौन सा है, च का ग्रुप, चरखे का ग्रुप, च छ ज झ त्र। तो देखिए, अगले 2 स्वर ई और उसके बाद च छ ज झ त्र, यह हो गया। नए कौन से आए इसमें, जिस तरीके से पहले इसमें महाप्राण ह और आहा था, इसमें क्या आया हुआ है, एक अर्ध स्वर से उठाया हुआ, अर्ध स्वर य, और उसके बाद उष्मा श, एक अर्ध स्वर और एक उष्मा। इसमें क्या आया हुआ है, एक अर्ध स्वर, अर्ध स्वर मतलब यह आया हुआ है, और इसमें एक उष्मा आया हुआ है, उष्मे वो श में का एक। आई बात समझ में। तो ई 2 स्वर और च छ ज त्र, और उसके बाद य श,
उसके बाद है अगला मूर्धन्य वर्ण। अब देखिए गले से निकलते हुए हम तालु तक पहुंचे, तालु के बाद है जो मूर्धन्य। मूर्धा मतलब ये एकदम बीच में का सेंट्रल पॉइंट 90 डिग्री जो रहता है ना हमारा ऊपर मुंह का हिस्सा, तालु के थोड़े अगला हिस्सा बीच में का एक खोलगट भाग रहता है हमारा बीच में, खोल भाग तालु का बीच का हिस्सा 90 डिग्री, तो वो मूर्धन्य बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं उसको? मूर्धा बोलते हैं। कभी कभी जीभ बिल्कुल उसके ऊपर टकराती है और कुछ लफ्ज़ों का प्रोनाउंसिएशन होता है, उसे क्या करते हैं? मूर्धा। जैसे कि देखिए लरू, लरू, ये देखिए रू, 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 सॉरी रू, रू, रू बोलते टाइम में क्या होगा? रू। ओठ तो हलते हैं लेकिन जीभ ऊपर जाती है, देखिए तालु को मूर्धा को लगती है। मूर्धा यानी 90 डिग्री ऊपर का तालु का हिस्सा, तो मूर्धा को लगने वाला रू। देखिए एक एक स्वर उठाया जा रहा है। देखिए जैसे स्वर कैसे होते हैं? आ, पहले स्वर कंठे में उठाए गए पहले दो, फिर देखिए ई, अगले दो उठाए गए तालु के अंदर, फिर देखिए उसके बाद आ ई के बाद डायरेक्ट रू लिया उसने। ये रू काय में लिया उसने? मूर्धन्य में। अब अगला तुम्हारे को मालूम है रू है, ये काय में लेगा वो? दंत्य में। फिर बाद में क्या आता है? ए आई ओ औ, ये सारे सेगमेंट में एक दो ऐसे उठाए गए हैं। उसके बाद है तीसरा है मूर्धन्य। मूर्धन्य में क्या उठाया उसने? रू स्वर, एक ही स्वर। उसका अगला ग्रुप कौन सा उठाया? वो ग्रुप तो सिक्वेंशली चल रहे हैं, क के बाद च के बाद ट, ट ठ ड ढ न। लेकिन नए लोग, नए सदस्य, नए कौन आ रहे? मेहमान इसमें आ रहे हैं। वो कौन थे? अब य छोड़ दिया उसने, य के बाद अगला अर्धस्वर कौन सा है? र, और श के बाद अगला उष्मा कौन सा है? षटकोण का श, और नया एक सदस्य बढ़ गया इसमें, वो क्या हो गया? ळ, जिसको हम स्वतंत्र वर्ण बोल रहे थे। तो र श ड़, तो याद करना है मूर्धन्य में क्या आता है? रू, और क्या आता है अगला ग्रुप? ट ठ ड ढ न र ष ड़। आई बात समझ में? उसके बाद है दंत्य वर्ण। दंत्य यानी दांतों को लगकर, ये जीभ जो होती है तो दांतों को लगने के बाद जिस वर्ण का उच्चार होता है उसे क्या बोलते हैं? दंत्य वर्ण। अब देखिए उसमें क्या आता है, मैंने बोला था आपको अगला स्वर उठाया जाएगा। यहाँ पे लरू रख दिए उन्होंने, क्या रख दिए? लरू, और अगला ग्रुप कंटिन्यू होगा। क हो गया, च हो गया, ट हो गया, अब त उठाया, त का फिर पूरा ग्रुप त थ द ध न। और देखिए य को निकाल लिए हमने, इधर ले लिए, उसके बाद र को निकाल लिए, फिर ल उठाया। अर्ध स्वर एक एक उठाया जा रहा। देखो य उठा लिया तालव्य में, मूर्धन्य में र उठाया, र के बाद क्या आता? ल उठाया उसने काय में? दंत्य में। ऐसा याद करना है ल, और आखिरी पे क्या है? श के बाद बचा क्या? स बचा ना उष्मा, एक उष्मा उठा लिया, हो गई खत्म बात। उसके अगला है औष्ठवर्ण। औष्ठवर्ण देखिए हम कंठ से निकले थे और दो स्वर उठाए थे हमने अ आ, फिर हम तालु तक पहुंचे, कितने स्वर उठाए? उसके अगले दो ई, फिर हम मूर्धा तक पहुंचे 90 डिग्री, वहाँ पे कितने स्वर उठाए? एक रू। उसके बाद हम दांत के तरफ पहुंचे, ये दांत का पिछला हिस्सा दंत्य, वहाँ से किसको उठाया हमने? लरू को। और आखिरी में हम कहाँ जा रहे? ओठ के तरफ जा रहे, उसको बोलते हैं औष्ठवर्ण। ये देखिए औष्ठवर्ण। औष्ठवर्ण के लिए क्या आएगा? ऊ। आप भी देखिए ऊ जब बोलते हैं हम तो ओठ हमारे पूरे गोल हो जाते हैं, ऊ प्रोनाउंसिएट होता है। तो ऊ क्या है? औष्ठवर्ण। जब ओठ पूरी तरह से गोल हो जाए, ऊ, और जीभ एक स्टेडी मूवमेंट में चले जाए, रुक जाए, तो उसे ऊ बोलेंगे, ऊ। और उसके बाद फिर प फ ब भ म, और आखिरी ग्रुप क्या बचा? क हो गया, च हो गया, ट हो गया, त हो गया, बचा क्या ग्रुप? प बचा ना। फिर प फ ब भ म, और नया कोई मेहमान है ही नहीं लेने के लिए हमारे पास। ये अर्ध स्वर यहाँ ही हो गए तीनों, इसमें उसमें भी ये तीनों इसमें खत्म हो गए, अर्ध स्वर भी हो गए, उसमें भी हो गए, ये महाप्राण यहाँ ले लिया गया, स्वर आदि यहाँ ले ली गई। अब बचा क्या हमारे पास? नया जो भी है, गेस्ट आने के लिए जगह नहीं, तो जो हमारे पास पहले के दो ग्रुप थे वही लेना है, कंटिन्यू करना है। ऊ के साथ प फ ब म, नया कोई सदस्य यहाँ नहीं आएगा। उसके बाद है दंतोष्ठ वर्ण। अब दंतोष्ठ वर्ण में वो है, देखिए इस पे सवाल बहुत बार पूछे बोला, वह कौन सा वर्ण है? वो पर वजन का वो, ये वह है जो है दंतोष्ठ वर्ण, ये वह जो है वो दंतोष्ठ वर्ण है। उसके बाद है कंठ तालव्य। अब आप देखेंगे कि इसमें देखो कंठ यानी गला और तालु, ये दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ है। कॉम्बिनेशन बनेगा ही ना मेरे भाई, जब ए आई ओ औ, मैंने बताया था आपको, क्या बताया था कि ए आई ओ औ, ये कौन से स्वर है? संयुक्त स्वर है, संयुक्त स्वर है, दो स्वरों से बने हुए। जैसे कि ए जो बना हुआ है कैसा बना हुआ है? अ अधिक ई। बताइए अ काय में आता? कंठे में अ, और ई काय में आता? तालु में। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना ना कंठ तालव्य, ए बना कि नहीं? फिर उसके बाद ए है, ये क्या बना है? आ अधिक ई। देखिए आ अधिक ई के कॉम्बिनेशन से क्या बना? आई बना। तो ये काय में आता? देखिए आ काय में आता? कंठ में, अंता ये तालव्य में, दोनों का कॉम्बिनेशन क्या हुआ? कंठ प्लस तालव्य इजिकल टू कंठ तालव्य, ए आई। इस तरीके से अब ये ए है। अब देखिए आई का और ए का, आई का और ए का दोनों का प्रोनाउंसिएशन एक जैसा है, तो इसलिए ये जो नया अदत्त आया अंग्रेजी स्वर, ये काय में आएगा? अनफॉर्चुनेटली ये इसमें जाने वाला है कंठ तालव्य, क्योंकि आई जैसी उसकी प्रोनाउंसिएशन है ना। उसके बाद है कंठोष्ठ वर्ण। कंठोष्ठ में क्या छुपा है? कंठ यानी गला, ओठ यानी ओष्ठ
है कि नहीं। अब देखिए ये जो ओ बना हुआ है वो भी दो स्वरों का कॉम्बिनेशन है, इसलिए कंठ प्लस तालव्य। कंठ में का इसमें अ आया हुआ है और ओठ में का देखिए वो आया हुआ है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बना है ओ। आ गया कि नहीं, कंठ अधिक तालु, इस कंठ अधिक औष्ठ, कंठोष्ठ ओ। उसी तरीके से अगर आओ की तरफ देखें तो आ अधिक उ क्या हो गया, आओ हो गया। ये भी देखिए आ काय में है कंठ में और उ काय में औष्ठ में, हो गया कि नहीं कंठोष्ठ। तो इस तरीके से कंठोष्ठ बन गया। तो ये आ ए ऐ कंठ तालव्य, ए ऐ ए, और कंठोष्ठ में क्या होगा ओ औ। आपको इसको फोड़ना पड़ेगा, विग्रह करना पड़ेगा, जब जाके आपको समझेंगे कंठ तालव्य में क्या आएगा। ए कैसे बनता मेरे भाई, अ अधिक ई, अ आता कंठ में, ई आता तालव्य में, कंठ तालव्य। ओ कैसे बनता, अ अधिक उ, अ आता कंठ में, उ आता औष्ठ में, क्या हो गया कंठ अधिक औष्ठ, कंठोष्ठ ओ औ, है कि नहीं। और औ जैसा अ है तो इसलिए ये इसमें आ गया। अब लास्ट जो बचा हुआ है अहा, ये जो अहा है, अहा आप देखेंगे ये अहा जो है नाक से निकलता है, नाक और गले से, समझे कि नहीं। यानी कि ये लंग्स से, यानी कि हमारे फेफड़ों से निकलते हुए ये आवाज़ हमारे नाक के जरिए से बाहर निकलती है, इसलिए अहा को नासिक के वर्ण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नासिक के वर्ण। बात समझ में आई। फिर से एक बार समझा देता हूँ। कंठे वर्ण गले से निकलने वाले, पहले दो स्वर उठा लो अ आ, और पहला ग्रुप उठा लो क का, क ख ग ग ड, और नए लोग उसमें है महाप्राण ह, गले से निकलने वाला, और उसके बाद